को सीधा लेकर चलेंगे अजमेर, जहां पर मेगा जॉब फेयर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना संबोधन दे रहे हैं। बैठिए 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 बैठिए। हमारे युवा मंत्री आप सबके लाडले अशोक चांदना जी, धर्मेंद्र राठौड़ साहब, पुकरा पराशर जी, यहाँ उपस्थित रामचंद्र भगवान, विजय जैन, गोपाल बायती, महेंद्र हलावता जी, द्रौपदी कौली जी, कमल बाकोलिया जी, रामसुख चौधरी जी और हमारे कई सेवा दल के कई साथी बैठे हुए हैं। और यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी और पीसी किशन साहब, श्रीमती रेणु जयपाल जी, डिवीजनल कमिश्नर भंवरलाल मीणा जी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंशदीप जी और तमाम मेरे प्यारे नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, मुझे खुशी है कि आज मैं आपके यहाँ मेगा जॉब फेयर लगा। और आप सोच सकते हैं कि अभी मैं सिर्फ आपके लिए ही जयपुर से आया हूँ और यार वापस रवाना हो रहा हूँ प्रोग्राम के बाद में। इसके मायने हैं कि मेरे लिए ये जॉब फेयर कितना महत्व रखता है। इसीलिए मैं जहाँ जहाँ जॉब फेयर हुए हैं, जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में, भरतपुर में, सब जगह मैं गया हूँ। क्योंकि आज चुनौतियाँ जो है हमारे देश के सामने, वो बहुत बड़ी चुनौती महंगाई की भी है, बेरोजगारी की भी है। आज जो नौजवानों की जनसंख्या है वो आज 3 चौपाई हो गई है, देश में भी और राज्यों में भी। आपको मालूम होगा कि अब तो हम लोग, पहले चाइना पूरी दुनिया के मुल्कों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला मुल्क था। अब आपको देखा होगा आपने मीडिया के अंदर भी, अभी हाल ही में जो आंकड़ा आए हैं उसमें हिंदुस्तान सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क बन गया दुनिया के अंदर। आप सोच सकते हो, आबादी बढ़ तो गई है, आबादी बढ़ने के साथ साथ में अगर हमने ध्यान नहीं दिया, चाहे सरकारें हो केंद्र की, राज्यों की, किसी पार्टी की सरकार हो, टॉप प्रायोरिटी पे हमारा ह्यूमन रिसोर्स, नौजवान, किस रूप में हम तय करें, उसकी दिशा क्या होगी, किस प्रकार हमें सरकारी गैर सरकारी उनको रोजगार मिले, माहौल वो बने देश में और प्रदेशों में, अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट आए, संभावना बढ़ जाए प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी। सरकार किसी भी हो, एक सीमा तक ही सरकारी नौकरी लग सकती है। राजस्थान में आज हम लोग 3 लाख से अधिक की नौकरी लगा रहे हैं, 1.5 लाख नौकरी लग चुकी, लगभग 1.5 लाख के प्रोसेस चल रहा है, इंटरव्यू हो रहे हैं। अभी मैंने घोषणा की थी इस बजट में 1 लाख नौकरी और लगाएंगे। तो एक सीमा होती है। हमने इन्वेस्ट राजस्थान का जो ऑर्गेनाइज किया था, करीब 11 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। आपको जान के खुशी होगी, करीब 49% उनमें से इन्वेस्टमेंट आने लगे राजस्थान के अंदर। हालांकि उसके अंदर कई छोटी छोटी इकाइयाँ भी है। हमारा प्रयास है किस प्रकार से राजस्थान में ऐसा माहौल बने जिससे कि देश का, दुनिया का इन्वेस्टर राजस्थान की तरफ आने में रुचि दिखाए, तब जाकर के हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, रोजगार दे पाएंगे। मेगा फेयर, अभी चांदना जी कह रहे थे कि मैंने घोषणा की बजट में 100 मेगा फेयर लगाए जाएंगे। वो एक बात हुई। मेगा फेयर कामयाब तब होंगे तब इन्वेस्टमेंट आएगा, इंडस्ट्री लगेगी, तो ही तो वो हमारे मेगा फेयर में आएंगे आपसे बात करने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए। नौकरी लगाने में सक्षम तभी होंगे तब जो है वो मेगा फेयर कामयाब भी तब होंगे और आने वाले भी कामयाब तब होंगे, तब वो वाइबल होंगे यहाँ प्रोजेक्ट।
तभी वो आएंगे। तो राजस्थान सरकार तमाम वो काम कर रही है। देखा होगा मैंने कहा मिशन 2030, मैंने क्यों कहा, हम पहले से प्लानिंग कर रहे हैं अगले लॉन्ग टर्म की कि राजस्थान के युवाओं का भविष्य क्या होगा उस वक्त। राजस्थान क्यों नहीं नंबर 1 बने देश के अंदर, वो तो बनेगा तब हर क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़े, चाहे वो टूरिज्म का सेक्टर भी क्यों नहीं हो। राजस्थान में संभावनाएं छिपी पड़ी है, टैलेंट की कमी नहीं है, चाहे गाँव के हों चाहे शहरों के बच्चे हों, छात्र हो युवा हो, कोई कमी नहीं टैलेंट की। और मुझे कहते खुशी है, और वो स्थिति आ चुकी राजस्थान के अंदर की शिक्षा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दो ही बातें हैं, एक तो शिक्षा और एक स्वास्थ्य। दो अगर प्रदेश के लोगों को मिल जाए तो बाकी काम, जब शिक्षित होगा, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा ह्यूमन रिसोर्स का, बाकी काम उसमें क्षमता पैदा हो जाएगी, योग्य होंगे वो, शिक्षित होंगे, तो पानी की समस्या हो, बिजली हो, गवर्नेंस हो, सड़कें बनाने की बात हो, इरिगेशन हो, हर क्षेत्र में हम कामयाब हो सकते हैं। और मुझे कहते खुशी है कि राजस्थान के अंदर आज तमाम वो संस्थाएं शिक्षा की, ये पंडित नेहरू की देन है। जब आधुनिक वक्त में जो प्रीमियर संस्था बनी थी, IIT, IIM, ICAR, तमाम संस्थाएं आज राजस्थान के अंदर है, चाहे वो IIT हो, IIM हो, IIIT हो, लॉ यूनिवर्सिटी हो, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हो, एम्स हो, जो शिक्षित करने वाली संस्थाएं हैं प्रीमियर, उनमें जांच भी किया जाता है। पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री था तब सिर्फ 6 विश्वविद्यालय राजस्थान में थे, आज 91 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर है। आप सोच सकते हो पिछले साल के अंदर 250 कॉलेज खुले हैं राजस्थान के अंदर, पिछले साल के अंदर। और मैंने इन 5 साल के अंदर 3 कॉलेज खोल दिए, 3 कॉलेज खोल दिए। उसमें 130 लड़कियों कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है। और मैंने घोषणा कर रखी है, जहां पर 500 लड़कियां पढ़ने आएगी स्कूल के अंदर, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि सरकारी प्रायोरिटी क्या है, शिक्षा प्रायोरिटी। मेडिकल शिक्षा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो नर्सिंग की हो, या जनरल सब्जेक्ट कोई हो। स्वास्थ्य के अंदर आपने सुन लिया, जानने से आपको मालूम है राजस्थान सरकार एकमात्र सरकार देश के अंदर है जिसने बहुत बड़ा जंप किया है। आज बजट का 7% मैं खर्च कर रहा हूं सिर्फ स्वास्थ्य के अंदर। पिछली गवर्नमेंट में 10,000 करोड़ खर्च होते थे एक साल में, अब मैंने बढ़ा के 22,000 करोड़ कर दिए स्वास्थ्य के लिए, सेवाओं के लिए। इसीलिए हम लोग राइट टू हेल्थ क्यों लेकर आए हैं, इसलिए लेकर आए हैं हर राइट टू हेल्थ का आपको अधिकार दिया गया है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने RTI, नरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, RTE, राइट टू एजुकेशन दिया अधिकार, राइट टू फूड का अधिकार दिया, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल। ये पार्लियामेंट कानून बनाए गए हैं पहली बार ITR के अंदर, यूपीए गवर्नमेंट वक्त में। हमने यहाँ दे दिया है राइट टू हेल्थ अधिकार, सोच समझ के दिया है। आलोचना करने की इकोनॉमिस्ट की, मैंने कहा आप नेशनल हो, चाहे OPS हो कर्मचारियों की, और जो राइट टू हेल्थ एक्ट बना हो, इसको हम कामयाब करके बताएंगे। ये मैंने कह रखा है आम जनता को। आप देखेंगे स्वास्थ्य का अधिकार देने का मतलब है हर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहे। बीमारी आदमी को थका देती, परिवार को गरीबी रेखा के अंदर आ जाती है परिवार, कई मकान बेचने पड़ते हैं। हमारे यहाँ इतने अच्छे संस्कार, एक माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि बचने की संभावना नहीं है,
तभी हम लोग लाख 2 लाख खर्च कर देते, उधार लेकर के, गहने बेच करके मेरे माँ बाप बचने चाहिए। ये हमारे संस्कार है। जब संस्कार है ये, तो उसकी स्थिति क्या बनती है आर्थिक रूप से समझ सकते हो आप परिवार की। अब ने गारंटी दे दी है उनको, राइट टू हेल्थ, चाहे 5 लाख खर्च हो या 25 लाख खर्च हो परिवार पे, सरकार आपको पैसा देगी, आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं, उधार लेने की जरूरत नहीं। इस प्रकार के जो फैसले हुए हैं वो आपके सामने हैं। डेट इन्वेस्टमेंट चल रहा है, हर घर में नल लगाने की योजना, आधा पैसा सरकार दे रही, भारत सरकार, आधा पैसा हम दे रहे हैं। बिजली सोलर में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, पर जब तक वो नहीं लगे तब तक हमें प्रॉब्लम आ रही है। अभी भी बिजली की प्रॉब्लम आ रही है, अभी सही कोयला मिल नहीं रहा हमें छत्तीसगढ़ से, कई कारण वहां पर आ नहीं रहा कोयला। हम लोग लगे हुए प्रयास के अंदर, सड़कें शानदार बनी राजस्थान के अंदर, आप खुद देख रहे गांव में, शहरों में, अब टूटती रहती है, ठीक होती रहती है, अलग बात है। तो कहने का मतलब यह है कि आप निश्चिंत रहें, जिस प्रकार से सरकार ने बीड़ा उठाया है, अब 30,000 बच्चों को हम कोचिंग जो फीस नहीं दे सकते हैं, उनकी फीस सरकार दे रही है। 30,000 बच्चों की, पहले 15,000 थे, इस बार में 30,000 कर दिए हैं। कोचिंग जो है, कोचिंग अब सरकार करवाएगी उन गरीब बच्चों की, मिडिल क्लास है उनकी करवा रहे हैं हम लोग। आपका मालूम है कि 500 बच्चों को, पहले 200 थे, अब मैंने 500 कर दिए। दुनिया के किसी मुल्क में, अमेरिका में जाओ, इंग्लैंड जाओ, कनाडा जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, जो टैलेंटेड बच्चे हैं फीस नहीं भर सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं। एक डॉक्टर अंबेडकर को बचपन के अंदर बड़ौदा के महाराजा ने उनको भेज दिया, गायकवाड़ ने इंग्लैंड और अमेरिका पढ़ने के लिए भेज दिया, और अंबेडकर ने संविधान निर्माता के रूप में पहचान बनाई, देश दुनिया के अंदर उनका नाम है। अगर टैलेंट को आप अवसर देंगे बराबरी का, वो पता नहीं क्या बन जाएगा दुनिया के अंदर, देश के अंदर, परिवार के अंदर। उसका व्यक्तित्व, कर्तृत्व क्या होगा किसी को नहीं मालूम। हमने 500 बच्चों को विदेशों में पढ़ाने के लिए खर्चा सरकार देगी, उसके आने जाने का किराया भी, और रहने का भी, खाने पीने का भी, और फीस का भी। 2-3 कैटेगरी बनाई उसके अंदर। तो कहने का मतलब है कि सरकार की प्रायोरिटी जो है, पीजी तक लड़कियों की फीस फ्री कर दी है, निःशुल्क पढ़ाई करेगी लड़कियां। 12वीं तक जो प्राइवेट स्कूल में भारत सरकार के एक्ट के अंतर्गत 8वीं तक की पढ़ाई जो है प्राइवेट स्कूल के अंदर कराने की गारंटी दी गई है, उसकी फीस सरकार भरती है। राजस्थान सरकार वो देश के अंदर जो 8वीं नहीं 12वीं तक का खर्चा भी सरकार देगी। इस बार के बजट में मैंने घोषणा कर दी। तो आप सोच सकते हो किस रूप में आज गांव-गांव में CHC, PHC सब सेंटर खोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोल रहे हैं, आधुनिक उपकरण आ रहे हैं वहाँ पर। कोविड को लेते हुए मैं आपको भी कहना चाहूँगा, पोस्ट कोविड जो प्रॉब्लम हो रही लोगों को, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी, कई गाँव के अंदर भी नौजवान लोगों की डेथ हो रही है हार्ट अटैक के नाम पर। वो हार्ट अटैक जो नॉर्मल होता है वो नहीं है। किसी को हार्ट अटैक, किसी के BP, किसी के शुगर, किसी किडनी, किसी के स्टोन लग रहे हैं, जैसे मेरे खुद के लगा। ये पोस्ट कोविड प्रॉब्लम है। बच के रहना पड़ेगा, टाइम पे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा सबको। मैं बार बार मेरे ट्विटर हैंडल पे भी, फेसबुक पे मैं एजुकेट करता हूँ लोगों को, इसका आप सीरियस ले रहे हैं। आपने पढ़ा होगा अखबारों के अंदर बच्चे किस प्रकार नौजवान की डेथ होती है क्रिकेट खेलते हुए। गुजरात के अंदर डांस करता हुआ एक बच्चा जम्मू के अंदर गिर गया, लोगों ने